जो वोट में नहीं रहेगा तो कोई आपको पूछेगा जी। बिहार की लड़ाई है, केंद्र की लड़ाई है। ये 25 मई को ऐसा जवाब देगी जनता कि इनको गुजरात भागना पड़ेगा कि ये वोट चोर है। ये तो अभी लड़ाई है, गांधी मैदान की लड़ाई है। लेबर पैसा का जो है एक भी काम नहीं होता है, तैयार करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे फिर? इसमें कहना यही चाहेंगे कि जो वोट अधिकार यात्रा जो निकला है, ये एक वोट है जो आप हमारे सबको नेता लोग आकर तेल लगाता है। और जो वोट में नहीं रहेगा तो कोई आपको पूछेगा जी। वोट चुराना पड़ेगा। तो वोट चुरा करके हम वोट चुरा करके चाहते हैं लोकतंत्र को गुमराह करके अपने उल्लू सीधा करना। कोई चलने वाला नहीं है। 173 का वो नारा पकड़ लिया है, रूपरेखा पकड़ लिया है कि 25 मई को ऐसा जवाब देगी जनता कि इनको गुजरात भागना पड़ेगा। भाग जाएंगे? एकदम भाग जाना पड़ेगा, केंद्र से भाग जाएंगे? एकदम भाग जाना पड़ेगा। इनको हम लोग गति पर रहने नहीं देंगे, इसलिए नहीं रहने देंगे कि ये वोट चोर है। और वोट चुराते चुराते ये पूरा देश के नोटियां भी चुरा लिया है, इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी है। हटा देंगे? एकदम हटा देंगे हम लोग। बिहार में कैसे होगा बदलाव? एकदम बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलेगा बिहार। फेंकू और करिएगा, फेंको फेंको फेंकू तारा साथ में बारे फेंको फेंको फेंकू। चीनी मिल के बेच डालो और जमीन बेच के खैलो। अरे फेंको फेंको फेंकू तारा साथ में बारे फेंको फेंको फेंकू फेंकू अंदर साथे में डाल फेंकू पलटू को फेंक देंगे? एकदम फेंक देंगे हम लोग। अच्छा, फेंकेंगे। सियासत नरेंद्र मोदी की राज में जो वोट का हनन हो रहा है, चोरी हो रहा है, ये पूरा देश जान रहा है। इसी वोट पर 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया और इसी वोट पर 25 को चुनाव आई तो वोट चोरी हो गई, जिहादी आ गए, आतंकवादी आ गए। ये हालत नरेंद्र मोदी की। इनके आलोक में हम लोग वोट चोर, गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी डरता है, ईडी का आगे करता है। इस संदेश के साथ हम लोग आगाज करने के लिए आए हैं कि नरेंद्र मोदी अब हम लोग डरने वाले नहीं है। तो कितना ईडी लगा दो, सीडी लगा दो, पूरा सीमान नहीं पूरा हिंदुस्तान का दलित समाज एक तरफ होकर के अपने काज करने के लिए तैयार है। अभी जो है पटना में कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला कर दिया गया। ये बहुत निंदनीय घटना है। अगर हम लोग साथ में रहते उस घटना का अंजाम देते तो ईट से हम लोग बजा देते। कोई जगह पर था नहीं जहाँ महात्मा गांधी झंडा फहरा है, चाहे झंडा फहरा हो, आश्रम बना हो, वहाँ पर हमला कर रहे लोकतंत्र की हत्या है। और यह आतंकवादी में सत्ता के लोग है, भाजपा के लोग। वही भाजपा के लोगों ने गांधी मैदान थाने में राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया और ये भी कह रहे हैं कि अब उनको गांधी मैदान में उनकी 1 तारीख की जो यात्रा है वो आने नहीं देंगे। यहाँ पे उनको कहा हिम्मत आने का, जब पूरा हमें एक हो गए हैं तो गांधी मैदान को 100 गुना ढाल देंगे, एक से एक बजा देंगे हम लोग। उन लोग का हिम्मत है, पूरी तन मन धन के साथ हमें बहुत ये तो अभी लड़ाई है, गांधी मैदान की लड़ाई है। अच्छा, जिस तरह से बिहार में अगर बदलाव होता है तो क्या बिहार के साथ साथ केंद्र में भी बदलाव? एकदम केंद्र में होगा। बिहार की लड़ाई है, केंद्र की लड़ाई है। अब क्या समझते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान ये खतरे में डाल रहा है बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह। एक तो दलितों की बात करता है, एक तो दलितों के अधिकार की हत्या करता है, हनन करता है। तो इसलिए हम लोग जग चुके हैं
और जब करके ये बिहार की लड़ाई होगी और अगला लड़ाई दिल्ली की होगी। इस यात्रा के माध्यम से बिहार के जनता को जगाने के लिए कि यह किस तरह से भाजपा सरकार जो है गरीबों का वोट चोरी कर रही है। इस यात्रा से पूरे गरीबों का, अति पिछड़ों का, अकलियतों का, बुद्धिजीवियों का, नौजवानों का, महिलाओं का, मजदूरों का जो है कि विश्वास एक बड़ा है इस यात्रा से कि आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन जो है कि सही मायने में गरीबों का जो है कि सवाल, गरीबों का विकास करने का काम करेगी। बिहार की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो सबसे बड़ा समस्या के रूप में जो है कि अफसरशाही है। इसलिए कि इस सरकार में सारे जो प्रशासन है वो चाहे ब्लॉक का कर्मचारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, सारे कर्मचारी जो है कि भ्रष्ट है। बेगर पैसा का जो है कि एक भी काम नहीं होता है। यहाँ तक कि रात निवास के लिए पैसा लिया जा रहा है और पूरे बिहार के लोगों के साथ दोहन किया जाता है। सबसे पैसा लिया जा रहा है हर एक काम कराने के लिए, हर काम के लिए पैसा लिया जा रहा है। थाना में चले जाइए, एफआईआर के लिए भाई भाई में झगड़ा हुआ है, एफआईआर करने के लिए पैसा लिया जा रहा है। सरकार में तो इतना तानाशाही है और सफाई है, लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, लगातार घटनाएं घट रही है। सिवान के धरती पर आए दिन लगातार जो है किसी व्यवसायी की हत्या हो रही है, किसी नौजवान की हत्या हो रही है, लगातार जो है कि हत्याएं पूरे बिहार के अंदर हो रही है। इसलिए इस सरकार को